लगातार अपडेट सामने आ रही है अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद में वही एक अपडेट लखनऊ से सामने आई, जहां पर सीएम आवास पर चल रही मैराथन मीटिंग खत्म हुई है। सीएम आवास पर चल रही हाई लेवल मीटिंग खत्म हो गई है। पिछले 3 घंटे से ये जो हाई लेवल की मीटिंग थी, ये मीटिंग हो रही थी और इसकी जो मॉनिटरिंग थी वो मॉनिटरिंग सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे थे। प्रयागराज मामले को लेकर सीएम ने ये बैठक उठा करके रखी हुई थी और डीजीपी आर.के. विश्वकर्मा सीएम आवास से निकले। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद भी बाहर निकले। सीएम के सामने अधिकारियों ने ब्यौरा पेश किया है। सभी तय कार्यक्रम रद्द कर सीएम जो है ये मीटिंग कर रहे थे। तो लगातार जो ये मीटिंग सुबह से चल रही थी, 3 घंटे लमसम ये मीटिंग चली और ये हाई लेवल मीटिंग के बाद में जो रिपोर्ट तैयार हुई है वो रिपोर्ट भी जो है अब आगे भेज दी गई है। केंद्रीय मंत्रालय में ये रिपोर्ट भेज दी गई है। तो सीएम आवास पर लगातार जो मैराथन की मीटिंग थी वो आपको बता दें कि अब जो है खत्म हो गई है। सीएम आवास पर जो मीटिंग जो हाई लेवल की चल रही थी, ये लमसम 3 घंटे ये मीटिंग चली है और उसके बाद में डीजीपी आर.के. विश्वकर्मा सीएम आवास से बाहर निकलते हुए दिखाई दिए हैं। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद भी जो है वो सीएम आवास से बाहर निकलते हुए दिखाई दिए हैं। सीएम के सामने अधिकारियों ने जो पूरा ब्यौरा है वो पूरा ब्यौरा पेश किया। लगातार जो नजर थी सीएम की नजर लगातार अपडेट जो थी वो बनी हुई थी। प्रयागराज की जो एक एक रिपोर्ट थी वो एक एक रिपोर्ट जो है उसके बारे में सीएम योगी आदित्यनाथ खुद ही देख रहे थे। तो लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। वही राजधानी लखनऊ से अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीएम आवास के सामने से अविनाश हमारे साथ जुड़े, तो सीधे तौर पर हम उनसे जुड़ेंगे और कुछ बात करेंगे। अविनाश, किस तरीके से जो मीटिंग चल रही थी, लगातार 3 घंटे ये मीटिंग चली है और उसके बाद सीएम आवास से लगातार जो आवाजाही थी वो पिछले 3 घंटे से बंद थी और अब देखा गया है कि सीएम आवास से बैठक पूरी हो गई है, खत्म हो गई। तो क्या कुछ अपडेट आपको मिल पा रही है? देखिए, अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा कि कल बीती रात से जो घटना को अंजाम दिया गया, अतीक अहमद और अशरफ अहमद को गोली मारकर हत्या करी गई पुलिस की अधिरक्षा के उसमें, तो लगातार एक हाई कमान की मीटिंग कल रात से ही जारी हो चुकी है, जिसका मीटिंग का परस्पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं वीआईपी की गाड़ियां बराबर अंदर आते और बाहर जाते दिख जाएंगी। मीडिया का बराबर यहाँ पर जमावड़ा भी लगा हुआ है। सारी मीडिया लगभग यहाँ पर सभी तत्परता से सुबह से लगी हुई है। मिलाकर के आपको कितनी संख्या में वहां पर लोग मौजूद हैं अगर देखा जाए तो सीएम आवास के बाहर कितनी भीड़ है, कितना वहां पर जो पुलिस प्रशासन है वो भी मुस्तैद होगा, किस तरीके से तैयारी सीएम आवास के सामने करी गई है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से घटना को अंजाम दिया गया, तो सुबह से ही यहाँ पर पुलिस लगातार तत्परता दिखा रही है और मीडिया कर्मियों को भी यहाँ पर किसी से बात करने की अनुमति फिलहाल अभी नहीं दी जा रही है। चाहे वो आप किसी पार्टी का प्रवक्ता हो, नेता हो, कोई भी आपसे बात करने को तैयार नहीं है। हम लगातार यहाँ पर आपको अपडेट दे रहे हैं कि आप जैसे देख सकते हैं, मैं कैमरामैन को भी दिखाने के लिए कि आप लगातार गाड़ियों की आवाजाही सुबह से ही देखने को मिल रही है। पुलिस प्रशासन लगातार आपको मुस्तैद यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई भी अधिकारी या नेता की अगर कोई गाड़ी बाहर जाती है तो मीडिया कर्मियों से क्या कुछ अपडेट है कि जो ये बैठक जो थी, जो ये एक आधिकारिक तौर पे जो बैठक करी गई थी जो 3 घंटे चली, तो कौन कौन यहाँ पे इस बैठक में कौन कौन से बड़े चेहरे वहां पे मौजूद थे और इस बैठक का जो पूरा ब्यौरा जिनके सामने पेश किया गया और तैयार किया गया है? देखिए, अभी इतनी हम लोग को पूरी जानकारी नहीं मिली क्योंकि गाड़ियों को यहाँ पे ज्यादा देर तक रोका नहीं जा रहा, तो इतनी तेजी से गाड़ी अंदर बाहर हो रही है कि हमें आइडिया नहीं लग पा रहा कि मीटिंग में इसमें कौन सा अंदर मौजूद है या कौन कौन निकल करके जा चुका है। लेकिन हम प्रयास करेंगे अपने दर्शकों तक जो भी हमें अपडेट यहाँ पे मिलेगा सूत्रों के अनुसार या यहाँ पर जो भी गाड़ियां रुकती है तो हम बताने का पूरा प्रयास करेंगे कि अंदर हो क्या रहा है। हालांकि बैठकों का दौर तो जारी है बराबर, तो अभी कुछ भी कह पाना इतना मुमकिन नहीं होगा कि कौन कौन अधिकारी अंदर गए हैं, कौन कौन नेता अंदर गया है या कौन नेता अधिकारी बाहर जा रहा है या अंदर मीटिंग में भी किस प्रकार से क्या बातें हो रही है, इसका भी आधिकारिक तौर पर तरीके से हमको बता पाना बहुत मुश्किल है। हाँ, जैसे जैसे हमें जानकारी मिलती जाएगी वैसे वैसे हम अपने दर्शकों को अपडेट करने का पूरा प्रयास करेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुख्यमंत्री आवास के बिल्कुल ठीक सामने। अबे ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो लगातार जिस तरीके से लखनऊ से अपडेट सामने आ रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम आवास पर लगातार जो मैराथन की मीटिंग थी वो चल रही थी और अब वो मीटिंग जो है वो खत्म हो चुकी है। सीएम आवास पर जो मीटिंग हाई लेवल की लगातार 3 घंटे से चल रही थी, अतीक अहमद और अशरफ की जो हत्या की गई और हत्या के बाद में सुबह से ही लगातार सीएम अपने आवास पर ये हाई लेवल मीटिंग करने के लिए बुला रखे थे और इसके बाद में ये 3 घंटे लगातार मैराथन की मीटिंग चली और पिछले 3 घंटे से मीटिंग के बाद में अब ये मीटिंग खत्म हो चुकी है। प्रयागराज मामले को लेकर सीएम ने ये बैठक बुलाई थी। डीजीपी आर.के. विश्वकर्मा सीएम आवास से निकलते हुए दिखाई दिए हैं। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद भी बाहर निकलते हुए सीएम आवास से दिखाई दिए।
सीएम के सामने अधिकारियों ने पूरा ब्यौरा पेश कर दिया है। सभी तय कार्यक्रम रद्द कर सीएम जो है वो मीटिंग कर रहे थे। तो लगातार अपडेट सामने आ रही है अतीक अहमद और अशरफ के हत्याकांड के बाद में, और लगातार जो प्रयागराज से हम आपको अपडेट दे रहे थे, तो प्रयागराज में बात करी जा रही है कि लमसम 3:30 बजे के आसपास का समय जो है वो बताया जा रहा है कि उन्हें दफन किया जाएगा। और उसके बाद में लगातार जो 5 डॉक्टरों की टीम थी उनके सामने पूरी पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट तैयार करी जा रही है। उसके बाद में 3:30 बजे शवों को दफनाया जाएगा। तो लगातार इस तरीके की जो अपडेट है वो अपडेट सामने आ रही है। राजधानी लखनऊ से भी अपडेट आपको बता रहे हैं और प्रयागराज से भी जो अपडेट है वो सामने लगातार आती हुई दिखाई दे रही है। तो जो मीटिंग चल रही थी, जो हाई लेवल की सीएम आवास पर जो मैराथन की मीटिंग चल रही थी, और वो मीटिंग जो है अब खत्म हो चुकी है। सीएम आवास पर जो ये हाई लेवल की मीटिंग चल रही थी, पिछले 3 घंटे से जो ये हाई लेवल थी ये बिठा रखी थी। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इस मीटिंग में मौजूद थे। और क्या अपडेट कुछ हो पाएंगी आगे, क्या जो तैयारियां हैं, जो आगे किस तरीके से आगे बैठकों का जो पूरा ब्यौरा निकला है, ये भी हम आपको अपडेट देंगे। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए।